नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं श्लेष अलंकार को लेकर के। श्लेष अलंकार की हम यहाँ पर परिभाषा, उसका उदाहरण, उसके सारे भाग, इन सभी को देखेंगे। और मेरा यह दावा है कि इसको वीडियो को देखने के बाद आपके सामने श्लेष अलंकार से संबंधित कोई प्रश्न बाकी नहीं रह जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमने साहित्य दर्पण के अलंकारों की एक सीरीज शुरू की हुई है और उसका ये 5वां भाग है। बाकी के 4 भागों में हम अन्य अलंकारों का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो यदि आप बाकी अलंकारों का भी देखना चाहते हैं, उनकी लक्षण उदाहरण देखना चाहते हैं, परिभाषाएं देखना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर अलंकार नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आप सभी अलंकारों को देख सकते हैं। तो आइए हम आज शुरू करते हैं आपके सामने श्लेष अलंकार। मित्रों, अलंकारों को संस्कृत साहित्य में 3 भागों में बांटा जाता है, जिनका नाम है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो हमारा जो आज का विषय है श्लेष अलंकार, वो शब्दालंकारों के अंतर्गत आता है। और शब्दालंकार उसको बोलते हैं जो कि शब्द में ही सारा अलंकार छिपा होता है, शब्द में ही सारा चमत्कार होता है, और उस विशेष शब्द को बदल देने मात्र से वो सारा चमत्कार भी समाप्त हो जाता है और वो अलंकार ही नहीं रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज का हमारा विषय श्लेष अलंकार शब्द अलंकारों के अंतर्गत आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्लेष अलंकार की परिभाषा को देखने वाले हैं मित्रों। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है श्लिष्टै पदै अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। अर्थात इसका अर्थ हमने नीचे लिखा हुआ है आपकी सुविधा के लिए। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अब आप इसका सबसे पहले अर्थ देखिए कि हम श्लिष्ट शब्द कहते किसे हैं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ हम एक बार देख लेते हैं मित्रों। श्लेष शब्द का अर्थ होता है आलिंगनबद्ध किया हुआ, अर्थात जो शब्द आपस में इस तरह से चिपटे हुए हों, इस तरह से इकट्ठे हुए हों कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। या फिर ये कह सकते हैं कि जो एक ही शब्द के 2 अर्थ जहाँ पर होते हैं या अनेक अर्थ होते हैं, 2 से ज़्यादा भी अर्थ होते हैं, उसको हम श्लेष कहते हैं। 2 चीज़ें जब इस तरह से आपस में मिली हुई हों या एक शब्द इस तरह से हो कि उसके 2 अर्थ हों, उसी को हम श्लेष कहते हैं। और अलंकारों में, साहित्य में जब हम अलंकारों की बात करते हैं तो वहाँ पर वो ही शब्द जिसके किसी भी श्लोक में 2 अर्थ हों और उस एक शब्द के 2 अर्थ होने मात्र से ही पूरे श्लोक का भी अर्थ, श्लोक के भी 2 अर्थ होते हैं, उसी को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो आइए इसका हम एक उदाहरण देखते हैं जो कि साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है और साहित्य दर्पण में इसको लिखा गया है। साहित्य दर्पण में श्लेष अलंकार के कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं, जिनमें से ये एक है और इसी को उन्होंने विश्वनाथ जी ने सबसे पहले लिखा है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमायाति बहुसाधनता आलंबनाय दिन भर्तुर भून्न पतिष्यति कर सहस्रमपि। इस श्लोक के 2 अर्थ हैं। आइए सबसे पहले हम पहला अर्थ देखते हैं। ये कहते हैं कि प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, कि विधि के प्रतिकूल होने पर, विधि के प्रतिकूल होने पर अर्थात भाग्य के प्रतिकूल होने पर विफलत्वमायाति बहुसाधनता, सभी साधन विफल हो जाते हैं, किसी भी साधन से कार्य नहीं बनता। विधि के या भाग्य के प्रतिकूल होने पर, अनेक साधन होने पर भी कार्य नहीं बनता। अवलंबनाय दिन भर्तुर भून्न पतिष्यति कर सहस्रमपि। और उस समय हजारों हाथ होने के बावजूद भी हम अपने कार्य को नहीं कर सकते। यहाँ पर इस श्लोक का ये अर्थ हुआ। यहाँ पर एक शब्द है जिसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। विधौ एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है मित्रों। मैं इसको सर्कल में ले लेता हूँ। विधौ शब्द
जो हमारे सर्कल के अंतर्गत आया हुआ है, इसका अर्थ यहाँ पर हमने अभी अभी लिया था। विधौ का अर्थ होता है, एक तो होता है चंद्रमा, और दूसरा अर्थ जो हमने लिया था वो था अभी भाग्य। हमने इसका यहाँ पर भाग्य अर्थ लिया था और ये हुआ था कि भाग्य के विपरीत होने पर, बहुत सारे साधन होने पर भी हमारे कार्य विफल हो जाते हैं। लेकिन अब हम इसका दूसरा अर्थ लेते हैं। विधौ का जब हम दूसरा अर्थ लेते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि विधौ का दूसरा अर्थ होता है चंद्रमा, तो यहाँ पर जब हम चंद्रमा अर्थ लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, कि जब चंद्रमा विपरीत दिशा में आ जाता है, चंद्रमा जब सूर्य के विपरीत आ जाता है तो विफलत्व आयाति बहुसाधनता, तो सूर्य के लिए कोई भी साधन कार्य नहीं करता। और अवलंबनाय दिन भर तु पतिष्यति कर सहस्रमपि, और सूर्य हजारों किरणें होने के बावजूद भी अस्त हो जाता है, अर्थात डूब जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर विधौ का अर्थ चंद्रमा करने से इस श्लोक का ये अर्थ हो गया कि चंद्रमा के विपरीत दिशा में आ जाने पर सूर्य डूब जाता है, सूर्य का अस्त हो जाता है, और उसकी बहुत सारी हजारों हजार किरणें होने के बावजूद भी उसको डूबने से नहीं रोका जा सकता। तो इस तरह से इस श्लोक में विधौ शब्द के दो अर्थ हो गए मित्रों। पहला अर्थ हमने आपको बताया था, एक बार फिर से हम इसको अंदर ले लेते हैं। तो विधौ शब्द के यहाँ पर मित्रों दो अर्थ हो गए। विधौ शब्द का पहला अर्थ हुआ चंद्रमा, और दूसरा अर्थ हुआ था भाग्य। और दोनों में ये अलग अलग अर्थ लेके आए थे और पूरे श्लोक का अर्थ भी ये बदल गया था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी शब्द के दो अर्थ हों और उससे श्लोक का, उससे पूरी पंक्ति का ही अर्थ बदल जाता है, उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो मित्रों, ये हम आपके सामने लेकर आए थे श्लेष अलंकार का पूरा परिचय। इसी तरह के वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप इसी तरह के और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके लिए नीचे आप सब्सक्राइब बटन रखा हुआ है। हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है अलंकार। आप हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत लोक पर जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलेंगे जल्दी ही फिर किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।